बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोगों ने कल अपचयन अपक्रियाएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे योगात्मक क्रियाएं, और ये योगात्मक क्रियाएं नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं होती हैं। और हमें इसको चेक करना है कि आखिर ये किस प्रकार से नाभिक स्नेही हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो हमने इसको हाईलाइट किया है नाभिक स्नेही। तो स्पेशल फीचर है योगात्मक क्रियाओं का नाभिक स्नेही अवक्रियाएं। कैसे हैं? तो सबसे पहले हम कार्बोनिल समूह देखेंगे। ये है कार्बोनिल समूह, और इसमें हमने दो अभिकर्मक दिखा रहे हैं आपको। ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही। ये कार्बोनिल समूह पोलराइज्ड हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर सरक जाते हैं, जिससे इस पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया? जिससे ये है इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव पार्ट की तरफ और ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ। तो जो हिस्सा कार्बन से ऐड होता है उस रिएक्शन का नाम भी उसी अभिकर्मक के नाम से स्पष्ट होता है। जैसे O से जुड़ा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, लेकिन कार्बन से क्या जुड़ रहा है? न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। चूंकि कार्बन से नाभिक स्नेही जुड़ा है, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया। अब इतना समझ में आ गया कि नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं क्या होती हैं। अब नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं के कुछ प्रकार हैं, जिसमें हम एक एक करके ले रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड, इसका फॉर्मूला है NaHSO3 का योग। अब ये योग भी इसी क्रम के आधार पर रहेगा, आप लोग क्रम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे कि सोडियम सल्फोहाइड्रिन बनता है। सोडियम सल्फोहाइड्रिन बनता है। तो कैसे बनता है हम पहले कार्बोनिल समूह में ही दिखा दें। ये है NaHSO3, इसमें से H ये निकलेगा, O से जुड़ेगा, क्योंकि H की बंधुता ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए H हमेशा O से जुड़ेगा, और बाकी का हिस्सा जो SO3Na के रूप में है वो C से जुड़ेगा। तो यहाँ तो हो जाएगा OH और ये हो जाएगा SO3Na। इतना समझ में आया? अब हम इसमें विभिन्न प्रकार के कंपाउंड ले लें। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से यही रिएक्शन अगर हम कराएं तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड सोडियम सल्फोहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड सोडियम सल्फोहाइड्रिन। क्लियर हो गया? हम इसका नाम फिर से लिख दे रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम सल्फोहाइड्रिन। ये क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से आप एसिटल्डिहाइड में भी यही योग कराइए। अब खुद से कराइए और फिर हमें बताइए क्या बनता है। बस इसका नाम में सोडियम सल्फोहाइड्रिन जोड़ेंगे और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। हम यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, उत्पाद का नाम आप लोग इसी में सोडियम सल्फोहाइड्रिन जोड़ेंगे, पूरा नाम बन जाएगा। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पर एसीटोन ले लें तब यही क्रिया आपको करनी है। यही क्रिया आपको तब करनी है जब हम बेंजल्डिहाइड ले लें सोडियम सल्फोहाइड्रिन से, और जब हम एसिटोफिनोन ले लें, ये यहाँ पर लिया एसिटोफिनोन, इसमें भी यही काम आपको करना है।
हम नाम लिख दे रहे हैं एसीटोफिनोन और इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। हो गया। फिर हम लेते हैं बेंजोफिनोन। तो ये बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बोनिल समूह से बनते हैं, बेंजोफिनोन। तो इन सब की क्रियाएं आप लोग कराएं और फिर उसके नाम में सोडियम सल्फोहाइड्रिन जोड़ते जाएं और फिर हमको बताएं क्या बना। कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं सेकंड, हाइड्रोजन साइनाइड HCN का योग। तो ये जो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं, ये सारी क्रियाएं कार्बोनिल समूह की विशेष अभिक्रियाएं हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। तो यहां बनता है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बनता है। अब कैसे बनेगा, हम इसकी यहाँ पर एक रिएक्शन पहले कार्बोनिल समूह में आपको करके दिखाते हैं। HCN, यहाँ H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, CN पे निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला H हमेशा O से जुड़ेगा, निगेटिव वाला हिस्सा हमेशा C से जुड़ेगा। क्लियर हो गया। इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है। तो अब समझ जाओ कि इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा OH और ये हो जाएगा CN और इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। नाम है साइनोहाइड्रिन। क्लियर हो गया। तो ये एक अभिक्रिया लिखी हमने। अब इसके विभिन्न अभिक्रियाएं आपको करनी है, जैसे हम एक करके आपको दिखा दे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से हम जोड़ते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HCN, H O से जुड़ेगा और CN C से जुड़ेगा। तब क्या बनेगा, ये हो गया OH और ये हो गया साइनाइड। तो नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आपको एसिटल्डिहाइड में भी HCN का योग कराना है, फिर एसीटोन में भी यही योग कराना है। जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही आपको कराते जाना है। फिर आपको एसिटोफिनोन में यही योग कराना है। फिर उसके बाद आपको बेंजल्डिहाइड में यही योग कराना है। इसके बाद बेंजोफिनोन में भी इसी प्रकार से योग कराना है। तो इस क्रिया को देख के आप सारी क्रियाएं ऐसे करेंगे। इसका नाम एसिटल्डिहाइड, इसका नाम एसीटोन, इसका नाम एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, आपको नाम याद भी रखने हैं, और इसका नाम है बेंजोफिनोन। हो गया। तो ये तो थे हाइड्रोजन साइनाइड का योग। अब इस क्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है साइनोहाइड्रिन, वो क्या है, हम इसकी कुछ नोट लिख दे रहे हैं जो आपको काम आएंगे। कि साइनोहाइड्रिन का अम्लीय जल अपघटन कराने पर हाइड्रोक्सी अम्ल बनता है। हाइड्रोक्सी अम्ल बनता है। अब ये कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम एसिटल्डिहाइड ले लें या एसीटोन ले लें। जैसे हमने एसीटोन ले लिया है और इसमें हम पहले HCN का योग करा लें। HO से और CN जुड़ेगा C से।
तो जैसे हमने यहाँ लिखा है वैसे ही आप लोग योग कराएंगे। और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, C N के बीच में त्रिबंध होता है। अब हमें इसका अम्लीय जल अपघटन कराना है। ये लिखा है ना अम्लीय जल अपघटन, तो कैसे कराएंगे? 2H2O ये जल हो गया, प्लस अम्ल ले लिया HCl, इससे NH4 और ये आला Cl, ये तो निकल गया NH4Cl, तो हम यहाँ माइनस कर देते हैं NH4Cl। अब यहाँ पर 2 O और 1 H बचा है जो C से लगेगा, तो हम इसको यहीं पर ऐसे ही लिखेंगे, C ऊपर OH हो गया और यहाँ पर C के साथ 2 ऑक्सीजन है O और फिर ये वाला H, तो ये क्रियात्मक समूह है। इसके बगल वाली कार्बन अल्फा होती है, तो अब इसका नाम बोलेंगे अल्फा हाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड। और नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3, तो IUPAC में नेम होगा 2 मेथिल 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो ये इसका ध्यान रखना है आपको कि कोई भी अर्थात साइनाइड समूह अम्लीय जल अपघटन पर कार्बोक्सिलिक समूह बनाते हैं। हो गया, तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब इसके बाद आते हैं दूसरा योग, और दूसरा योग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। यानी अब हमें तीसरा पॉइंट पढ़ना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये होता है RMgX का योग। तो विभिन्न कार्बोनिल यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटन पर विभिन्न एल्कोहल बनाते हैं। अब इस क्रिया को समझें कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने कार्बोनिल समूह लिया और इस पे हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX का योग कराना है। तो हमेशा ध्यान रखना है MgX को उठाएंगे O से जोड़ेंगे, एल्किल उठाएंगे C से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा O MgX और ये हो गया R। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है प्लस H2O, तो इसको यहाँ से तोड़ेंगे, H लगाएंगे O में और OH लगाएंगे Mg में, तो इससे बन जाएगा MgOHX और R यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पे है R, तो ये एक प्रकार का एल्कोहल बना। क्लियर हो गया। अब इस क्रिया के जो अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं वो क्या बनाएंगे इसको देखें। तो पहला पॉइंट, फॉर्मेल्डिहाइड। इस क्रिया में 1 डिग्री एल्कोहल देता है।
कैसे देगा यह भी देखें। सबसे पहले हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाना है और प्लस CH3MgBr। इस MgBr को उठा करके O में जोड़ना है और CH3 को उठा करके C में जोड़ना है। इससे हो जाएगा O MgBr और यहाँ पे आएगा CH3। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है। इसको ऐसे तोड़ेंगे HOH, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा MgBrOH। ये हिस्सा इतना हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड OH और ये है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इस क्रिया में द्वितीयक अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। कैसे बनाएगा इस क्रिया को भी देखें। हमें लेना है एसिटल्डिहाइड। इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड लिया, C डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr। MgBr को उठा करके O में जोड़ेंगे और CH3 को C में जोड़ेंगे। तब देखें ये हो जाएगा O MgBr। यहाँ पे लगाएंगे CH3 प्लस H2O। जल अपघटन कराना है तो H यहाँ पर लगेगा, OH यहाँ पे लगेगा, तब ये बन जाएगा MgBrOH। अब जो बचा है उसको देखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड, ये है CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और इस CH में ऊपर लग गया बीच में OH। अब देखो 1 2 3, ये द्वितीय कार्बन पे अल्कोहल लगा है तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसे कहेंगे प्रोपेनॉल 2 यानी 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं एसीटोन। इस क्रिया में 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अब इस क्रिया में हम एसीटोन की क्रिया कराएंगे। CH3 इनको जोड़ेंगे C डबल बॉन्ड O से प्लस CH3MgBr। MgBr को उठा करके O से जोड़ेंगे और CH3 को उठा के C से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर O MgBr और ये लग गया CH3। अब हमें इसका भी जल अपघटन कराना है तो H इस तरफ OH इस तरफ लगेगा। ये हिस्सा निकाल देंगे MgBrOH। जो चीज़ निकाली जा रही वो हमने यहाँ माइनस कर दिया है। अब ये हम उतारेंगे, ऊपर से लिख लो CH3 सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ा है C से और ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है CH3 से। इस C के नीचे भी CH3 है और ऊपर क्या हो गया OH। अब ये देखें 1 2 3। अब ये ऐसी कार्बन से जुड़ा है जो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल। नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। क्लियर हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। अब इसी प्रकार से आपको विभिन्न क्रियाएं करनी हैं और क्या बनेगा ये आप हमको बताएंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एसिटोफिनोन सबसे पहले, ठीक। सूत्र क्या होगा वो भी लिख दे रहे हैं। जो आगे बनेगा वो आपको यहाँ लिखना है। C डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgBr।
फिर उसके बाद है बेंजल्डिहाइड। इस क्रिया में लिखना पड़ेगा, सूत्र हम लिख दे रहे हैं इस प्रकार से, +CH3 MgBr। फिर इसके बाद आपको बेंजोफिनोन, ये लेना है कि बेंजोफिनोन इस क्रिया में क्या बनाता है, और सूत्र है C6H5। इनको जोड़ देते हैं C डबल बॉन्ड O और प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये क्रियाएं आपको करनी हैं, और जब उत्पाद बन जाए तब आप यहाँ पर लिखना चालू करें कि एस्टोफिनोन इस क्रिया में ये बनाता है, बेंजल्डिहाइड इस क्रिया में यह बनाता है, और बेंजोफिनोन इस क्रिया में क्या बनाता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं पूर्णतः बताई हैं।